आज बच्चों पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3। इससे पहले हम पहला और दूसरे सवाल के पार्टों को देख चुके हैं, तो आइए चलते हैं तीसरे सवाल को आज देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो हमें युग्मों को संगत या असंगत देखना है कि हैं या नहीं। तो इसके लिए बच्चों पहले सूत्रों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नियम याद नहीं है तो सवाल नहीं लग सकते। तो आइए नियम नंबर 1 पर विचार करें हम। यदि दिए गए समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं तो निम्न स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आइए पहला है इसका नियम, यदि A1/A2 इज नॉट B1/B2। ये आदती हल का प्रतिबंध है, ये हम पीछे पढ़ा के आए हैं इसी एक्सरसाइज में। तो अगर A1/A2 इज नॉट B1/B2 है तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। बस इतना तुम्हें कंप्लीट करना है कि अगर आदती हल हो जाए तो उसका जो है समीकरण युग्म संगत होता है। आइए नियम नंबर 2 देखते हैं। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये किसका प्रतिबंध है? ये अपरिमित हल होने का प्रतिबंध है, अपरिमित हल। इसको भी पीछे क्लियर किया है। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म भी संगत होगा। अगर अपरिमित हल आ जाए और आदती हल मिल जाए तो दोनों ही संगत होंगे। अब आइए तीसरा नियम देखते हैं। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट एज इक्वल टू C1/C2 आ जाए तो ये कोई ना हल होने का प्रतिबंध है जो पीछे पड़ा है। अगर ऐसा हो जाए तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। तो इन तीनों सूत्रों को अब हमने क्लियर कर लिया है। अब हम एक एक सवाल को क्लियर कर सकते हैं जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए सवाल नंबर पहला उठाते हैं हम। 3x धन 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। अब दिए गए समीकरण हमें ये हैं कि 3x धन 2y बराबर 5, तो इसको हमने 5 को इधर लिया पक्षांतर करके, तो 3x धन 2y माइनस 5 बराबर 0 समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार इस समीकरण को भी हम क्लियर कर लेते हैं। 7 को इधर पक्षांतर किया तो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, जो हमारा मानक रूप होता है A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 से पहले समीकरण की हम तुलना कर देते हैं। तो जैसे ही पहले समीकरण की तुलना होती है तो A1 बराबर होता है 3, B1 बराबर प्राप्त होगा 2 और C1 बराबर प्राप्त होगा ऋण की 5। इसी प्रकार से अगर हम समीकरण 2 की तुलना A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 से करें तो हमें प्राप्त होगा A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम इनके अनुपात पर विचार करते हैं। अनुपात जैसे ही निकाल लेंगे और इन नियमों को हम मिला देंगे तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि ये संगत होगा या असंगत। तो देखना है पहले अनुपात ज्ञात करने पर। तो A1/A2 बराबर 3/2। A1 का मान है 3 और A2 का मान है 2, तो यहाँ रख दिया 3/2 आ गया। अब निकालते हैं B1/B2। तो B1 का मान है 2 और B2 का मान है -3, तो 2/-3 आ गया। C1/C2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ है C1 का मान -5 और C2 का मान -7, तो माइनस माइनस कैंसिल बराबर 5/7 आ गया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे किस नियम को फॉलो करता है ये नियम। तो देखते हैं कि A1/A2 का मान 3/2, B1/B2 का मान 2/-3, यानी और ये भी अलग, मतलब तीनों अलग हैं। तो तीनों जब अलग होते हैं तो मेरे पास कोई ऐसा नियम नहीं है जो तीनों अलग हों। हाँ, 2 जरूर ऐसे हैं जो पहले नियम को फॉलो कर रहे हैं, A1/A2 इज नॉट B1/B2, तो यही नियम हम लगा देते हैं। तो A1/A2 इज नॉट एज इक्वल टू B1/B2,
क्योंकि A1/A2 का मान है 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/-3। तो यहाँ देख सकते हैं कि दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल प्राप्त हुआ है, अतः दिए गए समीकरण का युग्म संगत होगा। अब आइए पहला सवाल क्लियर अगर हो गया है तो एक सवाल हम इसका और देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। तो आइए लेते हैं दूसरा सवाल। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। अब दिए गए समीकरण हमें वही है, तो इसको भी हम पक्षांतर करेंगे, 8 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो 2x - 3y - 8 = 0। और इसी प्रकार दूसरे समीकरण को भी पक्षांतर कर लेते हैं, तो 4x - 6y - 9 = 0, समीकरण 2 हो गया। अब हम वही फिल करते हैं कि समीकरण 1 की तुलना a1x - b1y - c1 = 0 से करने पर तो a1 का मान प्राप्त होता है 2, b1 का मान होता है -3 और c1 का मान प्राप्त हुआ -8। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करें a2x - b2y - c2 = 0 से करने पर तो a2 = 4 प्राप्त हुआ, b2 -6 प्राप्त हुआ और c2 -9 प्राप्त हुआ। इससे पहले हम इसको तुलना करवा चुके हैं पीछे सवालों में, तो वहाँ से क्लियर होगा। अनुपात ज्ञात करने पर आइए अनुपात देखते हैं। a1/a2, तो देखिए यहाँ a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, रख दिए मान, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, कटता था मैंने काट दिया, बराबर आ गया 1/2। अब निकालते हैं b1/b2, तो b1 का मान है -3 और b2 का मान है -6, तो इसको माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, बराबर 1/2 आ गया इसका भी। अब निकालते हैं c1/c2 का, तो c1/c2, c1 का मान -8 है और c2 का मान -9 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बराबर 8/9 प्राप्त हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों मान बराबर हैं लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है, अतः ऐसा कौन हमारा नियम है जो इसको फॉलो कर रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये नियम हमारा तीसरा जो मैंने बताया है, यानी कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, वो फॉलो करेगा। अतः मैं यहाँ कह सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट = c1/c2। तो इसका मान आया 1/2, b1/b2 आया 1/2 इज नॉट 8/9। तो यहाँ देखते हैं कि चूंकि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है, ये कोई ना हल होने का प्रतिबंध है, अतः दिए गए समीकरण रैखिक युग्म का युग्म असंगत होगा। तो इस प्रकार से संगत असंगत कौन होते हैं, विद नियम के हमने इन सवालों को देख लिया है बच्चों। इसलिए मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये सवाल आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्लियर समझ में आ गए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद।